श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। श्री हरि। संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण। ऋतुध्वज को मदालसा की प्राप्ति, बाल्यकाल में अपने पुत्रों को मदालसा का उपदेश। सुमति कहते हैं, नागराज महात्मा अश्वतर जब भोजन भोजन कर चुके, तब उनके पुत्र और राजकुमार ऋतुध्वज तीनों उनके पास आकर बैठे। नागराज ने मन को प्रिय लगने वाली बातें कहकर अपने पुत्रों के सखा को प्रसन्न किया और पूछा, आयुष्मान, आज तुम मेरे घर पर आए हो, अतः जिससे तुम्हें सुख मिले ऐसी किसी वस्तु के लिए यदि तुम्हारी इच्छा हो तो बताओ। जैसे पुत्र अपने पिता से मन की बात कहता है, उसी प्रकार तुम भी निशंक होकर मुझसे अपना मनोरथ कहो। सोना, चांदी, वस्त्र, वाहन, आसन अथवा और कोई अत्यंत दुर्लभ एवं मनोवांछित वस्तु मुझसे मांगो। कुवलयाक्ष ने कहा, भगवान, आपके प्रसाद से मेरे पिता के घर में आज भी स्वर्ण आदि सभी बहुमूल्य वस्तुएं मौजूद हैं। इन सब वस्तुओं की मुझे आवश्यकता नहीं है। जब तक पिताजी हजारों वर्षों तक पृथ्वी का शासन करते हैं और आप पाताल लोक का राज्य करते हैं, तब तक मेरा मन याचना करने के लिए उत्सुक नहीं हो सकता। जिनके पिता जीवित हैं, वे परम सौभाग्यशाली और पुण्यात्मा हैं। भला मेरे पास क्या नहीं है? सज्जन, मित्र, निरोग शरीर, धन और यौवन सभी कुछ तो है। जो इस बात की चिंता न करके कि मेरे घर में धन है या नहीं, पिता की भुजाओं की छत्र छाया में रहते हैं, वे ही सुखी हैं। जो लोग बचपन से ही पितृहीन होकर कुटुंब का भार वहन करते हैं, उनका सुख भोग छीन जाने के कारण मैं तो यही समझता हूँ कि विधाता ने ही उन्हें सौभाग्य से वंचित कर रखा है। मैं तो आपकी कृपा से पिताजी के लिए दिए हुए धन रत्न आदि के भंडार में से प्रतिदिन याचकों को उनकी इच्छा के अनुसार दान देता रहता हूँ। यहाँ आकर मैंने अपने मुकुट से जो आपके दोनों चरणों का स्पर्श किया तथा आपके शरीर से मेरा स्पर्श हुआ, इसी से मैं सब कुछ पा गया। राजकुमार का यह विनय युक्त वचन सुनकर नागराज अश्वतर ने प्रेम पूर्वक का, यदि मुझसे रत्न और स्वर्ण आदि लेने का तुम्हारा मन नहीं होता तो और ही कोई वस्तु जो तुम्हारे मन को प्रसन्न करके जो तुम्हारे मन को प्रसन्न कर सके, मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। कुवलयाक्ष ने कहा, भगवान, आपके प्रसाद से मेरे घर में सब कुछ है। विशेषतः आपके दर्शन से मुझे सब मिल गया। सब देवता, आप देवता हैं और आप मनुष्य हैं। आप देवता हैं और मैं मनुष्य। आपने अपने शरीर में जो मेरा आलिंगन किया, इसी से मैं कृत्य हुआ हूँ। मेरा जीवन सफल हो गया। नागराज, आपकी चरण धूलि ने जो मेरे मस्तक पर अपना स्थान बनाया है, उसी से मैंने क्या नहीं पा लिया। यदि आपको मुझे मनोवांछित वर देना ही है तो यही दीजिए कि मेरे हृदय में पुण्य कर्मों का संस्कार कभी दूर न हो। अश्वतर बोले, विद्वन, ऐसा ही होगा। तुम्हारी बुद्धि धर्म में लगी रहेगी। तथापि इस समय तुम मेरे घर में आए हो, इसीलिए तुम्हें मनुष्य लोक में जो वस्तुएं दुर्लभ प्रतीत होती हों, वही मुझसे मांग लो। उनकी यह बात सुनकर राजकुमार ऋतुध्वज अपने दोनों मित्र नाग कुमारों के मुख की ओर देखने लगे। तब उन दोनों ने पिता को प्रणाम करते करके राजकुमार को अभिष्ट था, उसे स्पष्ट रूप से कहना आरंभ किया। नाग कुमार बोले, पिताजी, गंधर्व राजकुमारी मदालसा इनकी प्यारी पत्नी थी। उसको किसी दुष्ट बुद्धि वाले दुरात्मा दानव ने, जो उनके इनके साथ वैर रखता था, धोखा दिया। इससे
उसी दानव के मुख से उनकी मृत्यु का समाचार सुनकर दानव के मुख से इनकी मृत्यु का समाचार सुनकर अपने प्यारे प्राणों को त्याग दिया। तब उन्होंने अपनी पत्नी के प्रति कृतज्ञ होकर यह प्रतिज्ञा कर ली कि अब मदालसा को छोड़कर दूसरी कोई स्त्री मेरी पत्नी नहीं हो सकती। पिताजी, ये वीर ऋतध्वज आज उसी सर्वांग सुंदरी मदालसा को देखना चाहते हैं। यदि ऐसा कोई यदि ऐसा किया जा सके तो इनका मनोरथ पूर्ण हो सकता है। तब रागराज घर में छिपाई हुई मदालसा को ले आए और राजकुमार को उसे दिखाया तथा पूछा, ऋतध्वज, यह तुम्हारी पत्नी मदालसा है या नहीं? उसे देखते ही राजकुमार लज्जा छोड़कर उठे और हाँ प्रिय कहते हुए उसकी ओर दौड़े। तब नागराज ने उसे रोका और मदालसा से मरकर जीवित होने आदि की सारी कथा कह सुनाई। फिर तो राजकुमार ने प्रसन्न होकर अपनी प्यारी पत्नी को ग्रहण किया। तदंतर इस उनके स्मरण करते हुए ही उनका प्यारा अश्व वहां आ पहुंचा। उस समय नागराज को प्रणाम करके वे अश्व पर आरूढ़ हुए और मदालसा के साथ अपने नगर को चल दिए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने पिता माता से उसके मरकर जीवित होने का सब समाचार निवेदन किया। कल्याणमयी मदालसा ने भी सास ससुर के चरणों में प्रणाम किया तथा अन्य स्वजनों को भी यथा योग्य सम्मान दिया। तत्पश्चात उस नगर में पूर्ववासियों के यहाँ बहुत बड़ा उत्सव हुआ। इसके बाद बहुत समय बीतने के पश्चात महाराज इसके बाद बहुत समय बीतने के पश्चात महाराज शत्रुजीत पृथ्वी का भली भांति पालन करके परलोकवासी हो गई परलोकवासी हो गए। तब पूर्ववासियों ने उनके महात्मा पुत्र ऋतध्वज को उनके जिनके आचरण तथा व्यवहार बड़े ही उदार थे राजपद पर अभिषिक्त किया। वे भी अपनी प्रजा का औरस पुत्रों की भांति पालन करने लगे। तदंतर मदलसा के गर्भ से प्रथम पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा ने उसका नाम विक्रांत रखा। इससे कुटुंब के सब लोग बड़े प्रसन्न हुए, किंतु मदलसा वह नाम सुनकर हंसने लगी। उसने उतान सोकर जोर जोर से रोते हुए शिशु को बहलाने के ब्याज से इस प्रकार कहना आरंभ किया। हे तात, तू तो शुद्ध आत्मा है, तेरा कोई नाम नहीं है। यह कल्पित नाम तो तुझे अभी मिला है। यह शरीर भी 5 भूतों का बना हुआ है। न यह तेरा है, न तू इसका है। फिर किस लिए रो रहा है? अथवा तू नहीं रोता है? यह शब्द तो राजकुमार के पास पहुंचकर अपने आप ही प्रकट होता है। तेरी संपूर्ण इंद्रियों में जो भांति भांति के गुण अवगुणों की कल्पना होती है, वे भी पंच भौतिक ही है। जैसे इस जगत में अत्यंत दुर्लभ भूत अन्य भूतों के सहयोग से वृद्धि को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार अन्न और जल आदि भौतिक पदार्थों को देने से पुरुष के पांच भौतिक शरीर की ही पुष्टि होती है। इससे तुझ शुद्ध आत्मा की न तो वृद्धि होती है और न हानि ही होती है। तू अपने उस चोले तथा इस देह रूपी चोले के जीर्ण शीर्ण होने पर मोह न करना। शुभाशुभ कर्मों के अनुसार यह देह प्राप्त हुआ है। तेरा यह चोला मद आदि से बंधा हुआ है। तू तो सर्वथा इससे मुक्त है। कोई जीव पिता के रूप में प्रसिद्ध है, कोई पुत्र कहलाता है, किसी को माता और किसी को प्यारी स्त्री कहते हैं। कोई यह मेरा है कहकर अपनाया जाता है और कोई मेरा नहीं है इस भाव से पराया माना जाता है। इस प्रकार तू भूत समुदाय के ही नाना रूप है, ऐसा तुझे मानना चाहिए। यद्यपि
समस्त भोग दुख रूप है, तथापि मूढ़ चित्त मानव उसे उन्हें दुख दूर करने वाला तथा सुख की प्राप्ति करने वाला समझता है। किंतु जो विद्वान है, जिनका चित्त मोह से अच्छान नहीं हुआ है, वे उन भोग जनित सुखों को भी दुख ही मानते हैं। स्त्रियों की हंसी क्या है? हड्डियों का प्रदर्शन। जिसे हम अत्यंत सुंदर नेत्र कहते हैं, वह मज्जा की कलुषता है, और मोटे मोटे कुछ आदि घने मांस की ग्रंथियां हैं। अतः पुरुष जिस पर अनुराग करता है, वह युवती स्त्री क्या नरक की जीती जागती मूर्ति नहीं है? पृथ्वी पर सवारी चलती है, सवारी पर यह शरीर रहता है, और इस शरीर में भी एक दूसरा पुरुष बैठा रहता है, किंतु पृथ्वी और सवारी में ऐसी वैसी अधिक ममता नहीं देखी जाती, जैसी कि अपने देह में दृष्टि गोचर होती है। यही मूर्खता है। ज्यों-ज्यों वह बालक बढ़ने लगा, त्यों ही त्यों महारानी मदलसा प्रतिदिन उसे बहलाने आदि के द्वारा ममता शून्य ज्ञान का उपदेश करने लगी। जैसे जैसे उसके शरीर में बल आता गया, और जैसे जैसे वह पिता से व्यवहारिक बुद्धि सीखने लगा, वैसे ही वैसे माता के वचनों से उसे आत्म तत्व का ज्ञान भी प्राप्त होता गया। इस प्रकार माता ने जन्म से ही अपने पुत्र को ऐसा उपदेश दिया, जिससे ज्ञानी एवं ममता शून्य होकर उसने गृहस्थ्य धर्म के प्रति अपने मन को नहीं जाने दिया। इसी प्रकार जब मदालसा के गर्भ से दूसरा पुत्र उत्पन्न हुआ, तब पिता ने उसका नाम सुबाहु रखा। इस पर भी मदलसा हंसने लगी। इस बालक को भी वह पहले की ही भांति बहलाते बहलाते बचपन से ही ऐसा उपदेश देने लगी, जिससे वह परम बुद्धिमान ज्ञानी हो गया। तृतीय पुत्र उत्पन्न होने पर राजा ने उसका नाम शत्रुमर्दन रखा। इस पर भी सुंदरी मदलसा बहुत देर तक हंसती रही, तथा उसको भी उसने पहले की ही भांति बाल्यकाल से ही ज्ञान का उपदेश दिया। बड़ा होने पर वह निष्काम कर्म करने लगा, सकाम कर्म की ओर उसकी रुचि नहीं रही। राजा ऋतुध्वज जब चौथे पुत्र का नामकरण करने चले, तब सदाचार परायण मदलसा पर उनकी दृष्टि पड़ी। उस समय वह मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उसे हंसते देख राजा को कुछ कौतूहल हुआ, अतः उन्होंने पूछा, देवी, जब मैं नामकरण करने चलता हूँ तब तुम हंसती क्यों हो? इसका कारण बताओ। मैं तो समझता हूँ विक्रांत, सुबाहु और शत्रुमर्दन ये सुंदर नाम रखे गए हैं। ये क्षत्रियों के योग्य तथा शौर्य में उपयोगी हैं। भद्रे, यदि तुम्हारे मन में यह बात है हो कि ये नाम अच्छे नहीं हैं, तो मेरे चौथे पुत्र का नाम तुम स्वयं ही रखो। मदरसा बोली, महाराज, आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है, अतः आप जैसा कहते हैं उसके अनुसार मैं आपके चौथे पुत्र का नाम स्वयं ही रखूंगी। यह धर्मज्ञ बालक इस संसार में अलर्क के नाम से विख्यात होगा। आपका यह कनिष्ठ पुत्र बड़ा बुद्धिमान होगा। माता के द्वारा रखे गए अलर्क इस असंबंध नाम को सुनकर राजा ठठाकर हंस पड़े, और इस प्रकार बोले, शुभे, तुमने मेरे पुत्र का जो यह अलर्क नाम रखा है, इसका क्या कारण है? ऐसा असंबंध नाम क्यों रखा? इसका अर्थ क्या है? मदलसा ने कहा, महाराज, यह तो व्यवहारिक कल्पना है। लौकिक व्यवहार चलाने के लिए कोई सा नाम रख लिया जाता है। इससे पुरुष का कुछ भी संबंध नहीं है। आपने भी जो नाम रखे हैं, वे भी निर्थक ही हैं। कैसे, सो बतलाती हूँ, सुनिए। ज्ञानी लोग पुरुष आत्मा को व्यापक बतलाते हैं। आपने प्रथम पुरुष का पुत्र का नाम विक्रांत रखा है। इसके अर्थ पर विचार कीजिए। क्रांति का अर्थ है गति।
एक स्थान से दूसरे स्थान के में जाने को गति कहते हैं। जब इस देह का ईश्वर आत्मा सर्वत्र व्यापक है, तब तब यह वह दूसरी जगह जा नहीं सकता। जब इस देह का ईश्वर आत्मा सर्वत्र व्यापक है, तब वह दूसरी जगह जा नहीं सकता, अतः उसका नाम विक्रांत रखना मुझे निर्थक ही जान पड़ता है। पृथ्वी नाथ दूसरे पुत्र का जो सुबाहु नाम रखा है, वह भी व्यर्थ ही है, क्योंकि आत्मा निराकार है। उसको बाह कहाँ से आई? तृतीय पुत्र का नाम अरिमर्दन नाम नियत किया गया है। मेरी समझ से यह भी असंबंध ही है। इसका कारण भी सुनिए। अरिमर्दन का अर्थ है शत्रु का मर्दन करने वाला। जब सब शरीर में एक ही आत्मा रहता है, तब उसका कौन शत्रु है और कौन मित्र? मूर्तिमान भूतों के द्वारा मूर्तिमान भूतों का ही मर्दन होता है। आत्मा तो अमूर्त है, उसका मर्दन कैसे हो सकता है? क्रोध आदि आत्मा से पृथक रहते हैं, अतः यह असीमार्जन की कल्पना आत्मा से पृथक रहते हैं, अतः यह अरिमर्दन की कल्पना निरर्थक है। यदि व्यवहार का भली भांति निर्वाह करने के लिए ऐसे असंगत नामों की कल्पना हो सकती है, तो अलर्क नाम में ही क्यों आपको निर्थकता प्रतीत होती है? रानी मदलसा के द्वारा इस प्रकार भली भांति समझाए जाने पर परम बुद्धिमान राजा ऋतुध्वज ने अपनी प्राण वल्लभा को यथार्थवादिनी मानकर कहा, तुम्हारा कथन सत्य है। तदंतर उसने पहले पुत्र की भांति तदंतर उसने पहले पुत्रों की भांति उसको भी ज्ञानजनक बातें सुनानी आरंभ की। तब राजा ने उसे रोक कर कहा। राजा बोले, अरे यह क्या करती हो? तुम्हारे पुत्रों की भांति इससे भी ज्ञान का उपदेश देकर मेरी वंश परंपरा का उच्छेद करने पर क्यों तुली हो? यदि तुम्हें मेरा प्रिय कार्य करना हो और यदि मेरी बातों को मानना तुम्हें उचित प्रतीत होता हो, तो मेरे इस पुत्र को प्रवृत्ति मार्ग में लगाओ। देवी, ऐसा करने से कर्म मार्ग का उच्छेद नहीं होगा तथा पितरों के पिंडदान का लोप नहीं होगा। जो पितृ देवलोक में हैं, जो त्रियज्ञ योनि में पड़े हैं, जो मनुष्य योनि में एवं भूत वर्ग में स्थित हैं, वे पुण्यात्मा हो या पापात्मा, जब सुख भूख प्यास से विकल होते हैं, तो अपने कर्मों में लगा हुआ मनुष्य पिंडदान तथा जल दान के द्वारा उन्हें तृप्त करता है। इसी तरह वह देवताओं और अतिथियों को भी संतुष्ट रखता है। देवता, मनुष्य, पितर, भूत, प्रेत, ग्रह, पक्षी, कृमि और कीट आदि भी मनुष्य से ही जीविका चलाते हैं। अतः सुंदरी, तुम मेरे पुत्र को ऐसा उपदेश दो जिससे इहलोक और परलोक में उत्तम फल देने वाले क्षत्रियोचित कर्तव्य का उसे ठीक ठीक ज्ञान हो। पति के यूं कहने पर श्रेष्ठ नारी मदलसा अपने पुत्र अलर्क को बतलाती हुई इस प्रकार उपदेश देने लगी। बेटा, तू धन्य है जो शत्रु रहित होकर अकेला ही चीर काल तक इस पृथ्वी का पालन करता रहेगा। पृथ्वी के पालन से तुझे सुख भोग की प्राप्ति और धर्म के फल स्वरूप तुझे अमृतत्व मिले। पर्वों के दिन ब्राह्मणों को भोजन के द्वारा तृप्त करना, बंधु बांधवों की इच्छा पूर्ण करना, अपने हृदय में दूसरों की भलाई का ध्यान रखना और पराई स्त्रियों की ओर कभी मन को न जाने देना। अपने
मन में सदा श्री विष्णु भगवान का चिंतन करना, उनके ध्यान से अंतःकरण के काम क्रोध आदि छहों शत्रुओं को जीतना, ज्ञान के द्वारा माया का निवारण करना और जगत की अनित्यता का विचार करते रहना, धन की आय के लिए राजाओं पर विजय प्राप्त करना, यश के लिए धन का सदुपयोग करना, पराई निंदा सुनने से डरते रहना तथा विपत्ति के समुद्र में पड़े हुए लोगों का उद्धार करना। वीर, जो तू अनेक यज्ञों के द्वारा देवताओं को तथा धन के द्वारा ब्राह्मणों को एवं शरणागतों को संतुष्ट करना, कामना पूर्ति के द्वारा स्त्रियों को प्रसन्न रखना और युद्ध के द्वारा शत्रुओं के छक्के छुड़ाना। बाल्य अवस्था में तू भाई बंधुओं को आनंद देना, कुमार अवस्था में आज्ञा पालन के द्वारा गुरुजनों को संतुष्ट रखना, युवा अवस्था में उत्तम कुल को सुशोभित करने वाली स्त्री को प्रसन्न रखना और वृद्धावस्था में वन के भीतर निवास करते हुए वनवासियों को सुख देना। तात, राज्य करते हुए अपने सहृदयों को प्रसन्न रखना, साधु सज्जनों की रक्षा करते हुए यज्ञों द्वारा भगवान का यजन करना, संग्राम में दुष्ट शत्रुओं का संहार करते हुए गौ और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देना। मदालसा का अलर्क को राजनीति का उपदेश। सुमति कहते हैं, इस प्रकार माता के द्वारा प्रतिदिन बहलाया जाता हुआ बालक अलर्क कुछ बड़ी अवस्था को प्राप्त हुआ। कुमार अवस्था में पहुंचने पर उसका उपनयन संस्कार हुआ। तत्पश्चात उस बुद्धिमान राजकुमार ने माता को प्रणाम करके कहा, माँ, मुझे इस लोक और परलोक में सुख प्राप्त करने के लिए यहाँ क्या करना चाहिए, यह सब मुझे बताओ। मदलसा बोली, बेटा, राज्याभिषेक होने पर राजा को उचित है कि वह अपने धर्म के अनुकूल चलता हुआ आरंभ से ही प्रजा को प्रसन्न रखे। सातों व्यसनों का परित्याग कर दे। 7 व्यसन इस प्रकार हैं: कटु वचन बोलना, कठोर दंड देना, धन का अपव्यय करना, मदिरा पीना, स्त्रियों में आसक्ति रखना, शिकार खेलने में व्यर्थ समय लगाना और जुआ खेलना। ये राजा के 7 व्यसन हैं, क्योंकि वे राजा का मूलोच्छेद करने वाले हैं। अपनी गुप्त मंत्रणा के बाहर फूटने से उसके द्वारा लाभ उठाकर शत्रु आक्रमण कर देते हैं। अतः ऐसा न होने देकर शत्रुओं से अपनी रक्षा करें। जैसे रथ की गति वक्र होने पर आठों प्रकार के नाशों को प्राप्त होता है, इसी प्रकार गुप्त मंत्रणा के द्वारा गुप्त मंत्रणा के बाहर फूटने पर राजा के 8 वर्गों का निश्चय ही नाश होता है। 8 वर्ग इस प्रकार हैं: खेती की उन्नति, व्यापार की वृद्धि, दुर्ग निर्माण, पुल बनाना, जंगल में हाथी पकड़कर मंगवाना, खाने पर अधिकार प्राप्त करना, अधीन राजाओं से कर लेना और निर्जन प्रदेश को आबाद करना। ये 8 वर्ग बतलाए 8 वर्ग कहलाते हैं। राजा को इस बात का भी पता लगाते रहना चाहिए कि शत्रु द्वारा उत्पन्न किए हुए दोष से अथवा शत्रुओं के बहकावे में आकर अपने मंत्रियों में से कौन दुष्ट हो गया है और कौन अदुष्ट, कौन अपना साथी है, कौन शत्रु से मिला हुआ। इसी प्रकार नियुक्त करके शत्रु के बुद्धिमान चर शत्रुओं के
शत्रुओं के चारों चरों पर भी प्रयत्नपूर्वक दृष्टि रखनी चाहिए। राजा को अपने मित्रों तथा माननीय बंधु बांधवों पर भी पूर्णतः विश्वास नहीं करना चाहिए, किंतु काम आ पड़ने पर उसे शत्रु पर भी विश्वास कर लेना चाहिए। किस अवस्था में शत्रु पर चढ़ाई न करके अपने स्थान पर स्थित रहना उचित है? क्या करने से अपनी वृद्धि होती क्या करने क्या करने से अपनी वृद्धि होगी और किस कार्य से अपनी हानि होने की संभावना है? इन सब बातों का राजा को ज्ञान होना चाहिए। वह छह गुणों का उपयोग वह छह गुणों का उपयोग करना जाने और कभी काम के अधीन न हो। छह गुण इस प्रकार हैं: संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वेदी भाव और समाश्रय। ये छह गुण हैं। इसमें शत्रु से मेल रखना संधि, उससे लड़ाई छेड़ना विग्रह, आक्रमण करना यान, अवसर की प्रतीक्षा में बैठे रहना आसन, दुरंगी नीति बरतना द्वेदी भाव और अपने से बलवान राजा की शरण लेना समाश्रय कहलाता है। राजा पहले अपने आत्मा को फिर मंत्रियों को जीते, तत्पश्चात अपने से भरण पोषण पाने वाले कुटुंबी जनों एवं सेवकों के हृदय पर अधिकार प्राप्त करे। तदंतर पूर्ववासियों को अपने गुणों से जीते। यह सब हो जाने पर शत्रुओं के साथ विरोध करे। जो इन सब को जीते बिना ही शत्रुओं पर विजय पाना चाहता है, वह अपने आत्मा तथा मंत्रियों पर अधिकार न रखने के कारण शत्रु समुदाय के वश में पड़कर कष्ट भोगता है। राजा को पहले काम आदि शत्रुओं को जीतने की चेष्टा करनी चाहिए। उनके जीत लेने पर विजय अवश्यंभी है। यदि राजा ही उनके वश में हो गया तो वह नष्ट हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मान और हर्ष ये राजा का विनाश करने वाले शत्रु हैं। काम, क्रोध, लोभ, मद, मान और हर्ष। राजा पांडु काम में आसक्त होने के कारण मारे गए और अनुराध क्रोध के कारण ही अपने पुत्र से हाथ धो बैठा। यह विचार कर अपने को काम और क्रोध से अलग रखें। राजा पुरूरवा लोभ से मारे गए और वेन को मद के कारण ही बाणों से मार डाला। राजा पुरूरवा लोभ से मारे गए और वेन को मद के कारण ही ब्राह्मणों ने मार डाला। अनायुष के पुत्रों को मान के कारण प्राणों से हाथ धोना पड़ा तथा पुरुंजय की मृत्यु हर्ष के कारण हुई, किंतु महात्मा मरुत ने इन सब को जीत लिया था, इसीलिए वे संपूर्ण विश्व पर विजयी हुए। यह सोचकर राजा उपर्युक्त दोषों का सर्वथा त्याग करे। यह कौवे, कोयल, भौरे, हिरन, सांप, मोर, हंस, मुर्गे और लोहे के व्यवहार से शिक्षा प्राप्त करे। शिक्षा ग्रहण करे। शिक्षा इस प्रकार है: एक, तात्पर्य यह है कि राजा कौवे के समान आलस्य रहित और सावधान हो। जैसे कोयल अपने अंडे का कौवे से पालन कराती है, वैसे ही राजा भी दूसरों से अपना कार्य साधन करे। वह भौरे के समान रसग्राही और मृग के समान सदा चौकन्ना रहे। जैसे सर्प बड़ा बड़ा फन निकाल कर दूसरों को डराता है और मेंढक को चुपके से निगल जाता है, उसी प्रकार राजा दूसरों पर आतंक जमाए रहे और सहसा आक्रमण करके शत्रुओं को अपने अधीन कर ले।
जैसे मोर अपने समेटे हुए पंखों को कभी कभी फैलाता है, इसी उसी प्रकार राजा भी समय अनुसार अपने संकुचित सैन्य और बल का विस्तार करे। वह वह हंसों के समान नीर शीर का विवेक करने वाला गुणग्राही हो। मुर्गों के समान रात रहते ही शयन से उठकर कर्तव्य का विचार करे और लोहे की भांति शत्रुओं के लिए अभेद एवं कर्तव्य पालन में कठोर हो। राजा अपने शत्रुओं के प्रति उल्लू का सा बर्ताव करे, जैसे उल्लू पक्षी रात में सोए कौओं पर चुपचाप धावा करता है, उसी प्रकार राजा शत्रुओं की असावधान दशा में ही उस पर आक्रमण करे तथा समय अनुसार चींटी की सी चेष्टा करे, धीरे धीरे आवश्यक वस्तुओं का संग्रह करता रहे। राजा को आग की चिंगारी तथा सेमल के बीज से कर्तव्य की शिक्षा लेनी चाहिए। जैसे आग की छोटी सी चिंगारी बड़े से बड़े वन को जला डालने की शक्ति रखती है, उसी प्रकार छोटा सा शत्रु भी यदि दबाया न जाए तो वह बहुत बड़ी हानि कर सकता है। जैसे छोटा सा सेमल का बीज एक महान वृक्ष के रूप में परिणित होता है, उसी प्रकार लघु शत्रु भी समय आने पर अत्यंत प्रबल हो जाता है। अतः दुर्बलावस्था में ही उसे उखाड़ फेंकना चाहिए। जैसे चंद्रमा और सूर्य अपनी किरणों का सर्वत्र समान रूप से प्रसार करते हैं, उसी प्रकार नीति के लिए राजा को भी समस्त प्रजा पर समान भाव रखना चाहिए। वैश्या, कमल, शरभ, शूली का गर्भिणी स्त्री के स्तन तथा ग्वाले की स्त्री से भी राजा को बुद्धि सीखनी चाहिए। राजा वैश्या की भांति सबको प्रसन्न रखने की चेष्टा करे, कमल पुष्प के समान सबको अपनी ओर आकृष्ट करे, शरभ के समान पराक्रमी बने। शूलिका की भांति सहसा शत्रु का विध्वंस करे, जैसे गर्भिणी के स्तन में भावी संतान के लिए दूध का संग्रह होने लगता है, उसी प्रकार राजा भविष्य के लिए संचयशील बने। और जिस प्रकार ग्वाले की स्त्री दूध से नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ तैयार करती है, वैसे ही राजा को भी भांति भांति की कल्पना में पटु होना चाहिए। वह पृथ्वी का पालन करते समय इंद्र, सूर्य, यम, चंद्रमा तथा वायु इन पांचों के रूप धारण करे। जैसे इंद्र 4 महीने वर्षा करके धारण वर्षा करके पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों को तृप्त करते हैं, उसी प्रकार राजा दान के द्वारा प्रजाजनों को संतुष्ट करे। जिस प्रकार सूर्य 8 महीनों तक अपनी किरणों में पृथ्वी का जल सोखते रहते हैं, उसी इसी सूक्ष्म इसी प्रकार सूक्ष्म उपयोग उपायों से धीरे धीरे कर आदि का संग्रह करें। जैसे यमराज समय आने पर प्रिय अप्रिय सभी को मृत्यु पाश में बांधते हैं, उसी प्रकार राजा भी प्रिय अप्रिय तथा साधु और दुष्ट के प्रति समान भाव से राजनीति का प्रयोग करे। जैसे पूर्ण चंद्रमा देखकर सब मनुष्य प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार जिस राजा के प्रति समस्त प्रजा को समान रूप से संतोष हो, वही श्रेष्ठ एवं चंद्रमा के व्रत का
पालन करने वाला है। जैसे वायु गुप्त रूप से समस्त प्राणियों के भीतर सुचार संचार करती रहती है, उसी प्रकार राजा भी गुप्त रूप के द्वारा पूर्ववासियों, मंत्रियों तथा बंधु बांधवों के मन का भाव जानने की चेष्टा करे। बेटा, जिसके चित्त को दूसरे लोग लोभ, कामना अथवा अर्थ से नहीं खींच सकते, वह राजा स्वर्ग लोक में जाता है। जो अपने धर्म से विचलित हो कुकर्म पर जाने वाले मूर्ख मनुष्यों को फिर धर्म में लगाता है, वह राजा स्वर्ग में जाता है। वत्स जिन वत्स जिसके राज्य में वर्ण धर्म और आश्रम धर्म को हानि नहीं पहुंचती, उसे इस लोक और परलोक में भी सनातन सुख प्राप्त होता है। स्वयं दुष्ट बुद्धि पुरुषों द्वारा धर्म से विचलित न होकर ऐसे लोगों को अपने धर्म में लगाना ही राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य है, और यही उसे सिद्धि प्रदान करने वाला है। राजा सब प्राणियों का पालन करने से ही कृत्य होता है। जो यत्न पूर्वक भली भांति प्रजा का पालन करने वाला है, वह प्रजा के धर्म का भागी होता है। जो राजा इस प्रकार चारों वर्णों की रक्षा में तत्पर रहता है, वह सर्वत्र सुखी होकर विचरता है। और अंत में उसे इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। मदालसा के द्वारा वर्णाश्रम धर्म एवं गृहस्थ के कर्तव्य का वर्णन। अलर्क ने कहा, महाभागे, आपने राजनीति संबंधी धर्म का वर्णन किया, अब मैं वर्णाश्रम धर्म सुनना चाहता हूँ। मदलसा बोली, दान, अध्ययन और यज्ञ ये ब्राह्मणों के 3 धर्म हैं। तथा यज्ञ कराना, विद्या पढ़ाना और पवित्र दान लेना, यह 3 प्रकार की उसकी आजीविका बताई गई है। दान, अध्ययन और यज्ञ ये 3 क्षत्रिय के भी धर्म है। पृथ्वी की रक्षा तथा शस्त्र ग्रहण करके जीवन निर्वाह करना, यह उसकी जीविका है। वैश्य के भी दान, अध्ययन और यज्ञ ये तीनों ही धर्म है। व्यापार, पशुपालन और खेती ये उसकी जीविका है। दान, यज्ञ और बुद्ध द्विजातियों की सेवा, यह 3 प्रकार का धर्म शूद्र के लिए बताया गया है। शिल्प कर्म, द्विजातियों की सेवा और खरीद बिक्री ये उसकी जीविका है। इस प्रकार ये वर्ण धर्म बतलाए गए हैं। अब आश्रम धर्म का वर्णन सुनो। यदि मनुष्य यदि मनुष्य अपने वर्ण धर्म से भ्रष्ट न हो तो वह उसके द्वारा उत्तम सिद्धि को प्राप्त होता है, और निषिद्ध कर्मों के आचरण से वह मृत्यु के पश्चात नरक में पड़ता है। उपनयन संस्कार होने पर ब्रह्मचारी बालक गुरु के घर में निवास करे। वहां उसके लिए जो धर्म बताया गया है वह सुनो। ब्रह्मचारी वेदों का स्वाध्याय करे, अग्निहोत्र करे, त्रिकाल स्नान करे, भिक्षा के लिए भ्रमण करे, भिक्षा में मिला हुआ अन्न गुरु को निवेदित करके उनकी आज्ञा के अनुसार ही सदा उसका उपयोग करे। गुरु के कार्य में सदा उदत रहे, भली भांति उन्हें प्रसन्न रखे। गुरु के बुलाने पर एकाग्र चित्त से तत्परता पूर्वक पढ़े। गुरु के मुख से 1-2 या संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्राप्त करके गुरु के चरणों में प्रणाम करे और उन्हें गुरु दक्षिणा देकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। इस आश्रम में
आने का उद्देश्य होना चाहिए। गृहस्थाश्रम संबंधी धर्म का पालन अथवा अपनी इच्छा के अनुसार वह वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम में प्रवेश करे अथवा वही गुरु के घर में सदा निवास करते हुए ब्रह्मचर्य निष्ठता को प्राप्त हो, नैष्ठिक ब्रह्मचारी बने बन जाए। गुरु के गुरु के न रहने पर उनके पुत्र की और पुत्र के न रहने पर उनके प्रधान शिष्य की सेवा करे। अभिमान शून्य होकर ब्रह्मचार्य आश्रम में रहे। जब गृहस्थ आश्रम में आने की इच्छा लेकर ब्रह्मचर्य आश्रम से निकले तब अपने अनुरूप निरोग स्त्री से विधि पूर्वक विवाह करे। वह स्त्री अपने समान गोत्र और प्रवर की न हो, उसके किसी अंग में न्यूनाधिकता अथवा कोई विकार न हो। गृहस्थ आश्रम का ठीक ठीक संचालन करने के लिए ही विवाह करना उचित है। अपने पराक्रम से धन पैदा करके देवता पितृ एवं अतिथियों को भक्ति पूर्वक भली भांति तृप्त करे तथा अपने आश्रितों का भरण पोषण करता रहे। भृत्य पुत्र कुल की स्त्रियां दीन अंध और पतित मनुष्यों को तथा पशु पक्षियों को भी यथाशक्ति अन्न देकर उनका पालन करे। ग्रस्त का यह धर्म है कि वह ऋतु काल में स्त्री सहवास करे, अपनी शक्ति के अनुसार पांचों यज्ञों का अनुष्ठान न छोड़े, विभव के अपने विभव के अनुसार पितृ देवता अतिथि एवं कुटुंबी जनों के भोजन करने से बचे हुए अन्न को भी स्वयं भृत्यजनों के साथ बैठकर आदर पूर्वक ग्रहण करे। यह मैंने संक्षेप में गृहस्थ आश्रम के धर्म का वर्णन किया है। अब वानप्रस्थ के धर्म का वर्णन करती हूँ। ध्यान देकर सुनो। बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि वह अपनी संतान को देखकर तथा देह झुकी जा रही है यह बात का विचार करके आत्मशुद्धि के लिए वानप्रस्थ आश्रम में जाए। वह वहां वन के फल मूलों का उपभोग करे और तपस्या से शरीर को सुखाता रहे। पृथ्वी पर सोए ब्रह्मचर्य का पालन करे, देवताओं पितरों और अतिथियों की सेवा में संलग्न रहे, अग्निहोत्र त्रिकाल स्नान तथा जटा वल्कल धारण करे, सदा योगाभ्यास में लगा रहे और वनवासियों पर स्नेह रखे। इस प्रकार यह पापों की शुद्धि तथा आत्मा का उपकार करने के लिए वानप्रस्थ आश्रम का वर्णन किया है। अब चतुर्थ आश्रम का स्वरूप बतलाती हूँ, सुनो। धर्मज्ञ महात्माओं ने इस आश्रम के लिए जो धर्म बतलाया है वह इस प्रकार है। सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग, ब्रह्मचर्य का पालन, क्रोध शून्यता, जितेंद्रियता, एक स्थान पर अधिक दिनों तक न रहना, किसी कर्म का आरंभ न करना, भिक्षा में होने की भिक्षा से में मिले हुए अन्न का एक बार भोजन करना, आत्मज्ञान होने की इच्छा को जगाए रखना और सर्वत्र आत्मा का दर्शन करना, यह मैंने चतुर्थ आश्रम का धर्म बतलाया है। अब अन्यान्य वर्णों तथा आश्रमों के सामान्य धर्म का वर्णन सुनो। सत्य, शोच, अहिंसा, दोष दृष्टि का अभाव, क्षमा, क्रूरता का अभाव, दीनता का न होना तथा संतोष धारण करना, ये वर्ण और आश्रमों के धर्म संक्षेप में बताए गए हैं। जो पुरुष अपने वर्ण और आश्रम संबंधी धर्म को छोड़कर
उसके विपरीत आचरण करता है वह राजा के लिए दंडनीय है। जो मानव अपने धर्म का त्याग करके पाप कर्म में लग जाते हैं, उनकी अपेक्षा करने वाले राजा के इष्ट देव पूजा, अग्निहोत्र तथा यज्ञ आज्ञादि कर्म इष्ट कहलाते हैं। इष्ट और आपूर्त, कुआं और बावली खुदवाना, बगीचे लगवाना और तथा धर्मशाला बनवाना आदि कार्य आपूर्त धर्म के अंतर्गत हैं। आपूर्त धर्म नष्ट हो जाते हैं। जो मानव अपने धर्म का त्याग करके पाप कर्म में लगे जाते हैं, उनकी अपेक्षा उपेक्षा करने वाले राजाओं के इष्ट और आपूर्त धर्म नष्ट हो जाते हैं। बेटा, ग्रस्त धर्म का आश्रय लेकर मनुष्य इस संपूर्ण जगत का पोषण करता है और उससे मनोवांछित लोगों को जीत लेता है। पितृ, मुनि, देवता, भूत, मनुष्य, कृमि, कीट, पतंग, पशु, पक्षी तथा असुर ये सभी गृहस्थ से भी जीविका चलाते हैं। उसी के दिए हुए अन्न पान से तृप्ति लाभ करते हैं तथा क्या यह हमें भी क्या यह हमें भी कुछ देगा, इस आशा से सदा उसका मुंह ताकते रहते हैं। वत्स, वेद, त्रयी रूप, धेनु सबकी आधारभूता है। उसी में संपूर्ण विश्व प्रतिष्ठित है तथा वही विश्व की उत्पत्ति का कारण मानी गई है। ऋग्वेद उसकी पीठ, यजुर्वेद उसका मध्य भाग तथा सामवेद उसका मुख और गर्दन है। इष्ट और आपूर्त धर्म ही उसके दो सींग हैं। अच्छी अच्छी सुक्तियां ही उस धेनु के रोम है। शांति कर्म गोबर और पुष्टि कर्म उसका मूत्र है। आकार आदि वर्ण उसके अंगों के आधारभूत चरण है। संपूर्ण जगत का जीवन उसी से चलता है। वह वेद त्रय रूप धेनु अक्षय है, उसका कभी क्षय नहीं होता। स्वाहा देव यज्ञ, स्वधा पितृ यज्ञ, वष्टकार ऋषि आदि की प्रसन्नता के लिए किए जाने वाले यज्ञ तथा हंतकार अतिथि यज्ञ, ये उसके चार ये उसके चार स्तन हैं। स्वारूप स्तन को देवता, स्वधा को पितर, वष्टाकार को मुनि तथा हंतकार रूप स्तन को मनुष्य सदा पीते हैं। इस प्रकार यह त्रिमयी धेनु सबको तृप्त करती है। जो मनुष्य उन देवता आदि की वृत्ति का उच्छेद करता है, वह अत्यंत पापाचारी है। उसे अंधता मिश्र मिश्र एवं त्रामिश्र नरक में गिरना पड़ता है। जो इस धेनु को इसके देवता आदि बछड़ों से मिलाता है और उन्हें उचित समय पर पीने का अवसर देता है, वह स्वर्ग में जाता है। अतः बेटा, जैसे अपने शरीर का पालन पोषण किया जाता है, उसी प्रकार मनुष्य को प्रतिदिन देवता, ऋषि, पितृ, मनुष्य तथा अन्य भूतों का भी पोषण करना चाहिए। इसीलिए प्रातः काल स्नान करके पवित्र हो, एकाग्र चित्त से जल द्वारा देवता, ऋषि, पितर और प्रजापति का तर्पण करना चाहिए। मनुष्य फूल, गंध और धूप आदि सामग्रियों से देवताओं की पूजा करके आहुति के द्वारा अग्नि को तृप्त करे। तत्पश्चात बलि दे। ब्रह्मा और विश्व देवों के उद्देश्य से घर के मध्य भाग में बलि पूजोपहार अर्पण करे। यहाँ सब लोग को मैं थोड़ा बोलना चाहूंगा। बलि का अर्थ होता है वो जो भोग देना, भोग लगाना, प्रसाद धराना। वो कोई
जानवर का वध करने को बलि नहीं यहाँ बोला गया है। प्रसाद को चढ़ाना, भोज्य अर्पण करना, इसको बलि कहते हैं। पूर्व और उत्तर के कोण में मनवंतर के लिए बलि प्रस्तुत करे। पूर्व दिशा में इंद्र को, दक्षिण दिशा में यम को, पश्चिम में वरुण को तथा उत्तर में सोम को बलि दे। घर के दरवाजे पर धाता और विधाता के लिए बलि अर्पण करे। घर के बाहर चारों ओर अर्यमा देवताओं के निमित्त बलि प्रस्तुत करे। निशाचरों और भूतों को आकाश में बलि दे। गृहस्थ पुरुष एकाग्र चित्त हो दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके तत्परता पूर्वक पितरों के उद्देश्य से पिंड दे। तदंतर विद्वान पुरुष जल लेकर उन्हीं उन्हीं स्थानों पर उन्हीं उन्हीं देवताओं के उद्देश्य से आचमन के लिए जल छोड़े। इस प्रकार गृहस्थ पुरुष घर में पवित्रता पूर्वक ग्रह देवताओं के उद्देश्य से बलि देकर अन्य भूतों की तृप्ति के लिए आदर पूर्वक अन्न का त्याग करे। कुत्तों, चांडालों तथा पक्षियों के लिए पृथ्वी पर अन्न रख दे। यह विश्वेदेव नामक कर्म है। इसे प्रातः काल और सायंकाल आवश्यक बताया गया है। इसके बाद बुद्धिमान पुरुष आचमन करके कुछ काल तक अतिथि की प्रतीक्षा करते हुए घर के दरवाजे की ओर दृष्टि रखे। यदि कोई अतिथि वहां आ जाए तो यथाशक्ति अन्न, जल, गंध, पुष्प आदि के द्वारा उसका सत्कार करे। अपने ग्रामवासी पुरुष को या मित्र को अतिथि न बनाए जिसके कुल और नाम आदि का ज्ञान न हो, जो उसी समय वहां उपस्थित हुआ हो, भोजन की इच्छा रखता हो, थका मांदा हुआ आया हो, अन्न मांगता हो, ऐसे अकिंचन ब्राह्मण को अतिथि कहते हैं। विद्वान पुरुष को उचित है कि वे अपनी शक्ति के अनुसार उस अतिथि का पूजन करे। उसका गोत्र और शाखा न पूछे, उसने कहाँ तक अध्ययन किया है उसकी जिज्ञासा भी न करे। उसकी आकृति सुंदर हो या असुंदर, उसे साक्षात प्रजापति समझे। वह नित्य स्थित नहीं रहता, इसीलिए उसे अतिथि कहते हैं। उसकी तृप्ति होने पर ग्रस्त पुरुष अब मनुष्य यज्ञ के ऋण से मुक्त हो जाता है। जो उस अतिथि को अन्न दिए बिना ही स्वयं भोजन करता है, वह मनुष्य पाप भोजी है। वह केवल पाप भोजन करता है। उसका और दूसरे जन्म में उसे विष्ठा खानी पड़ती है। अतिथि जिसके घर से निराश होकर लौटता है, उसके उसको अपना पाप दे स्वयं उसका पुण्य लेकर चल देता है। अतः मनुष्य को उचित है कि वह जल और साग देकर अथवा स्वयं जो कुछ खाता है उसी से अपनी शक्ति के अनुसार आदर पूर्वक अतिथि का पूजन करे। गृहस्थ पुरुष प्रतिदिन पितरों के उद्देश्य से अन्न और जल के द्वारा श्राद्ध करे और उसके उन अनेक या एक ब्राह्मण को भोजन कराए। अन्न में से आग्रह अग्राशन निकाल कर ब्राह्मणों को दे। ब्रह्मचारी और सन्यासी जब भिक्षा मांगने के लिए आए तब उन्हें भिक्षा अवश्य दे। एक ग्रास अन्न को भिक्षा, 4 ग्रास अन्न को अग्रासन और अग्रासन से चौगुने अन्न को श्रेष्ठ द्विज अंतकार कहते हैं। भोजन में से अपने वैभव के अनुसार हंतकार, अग्रासन अथवा भिक्षा दिए बिना कदापि उसे ग्रहण न करे। अतिथियों का पूजन करने के बाद प्रियजनों, कुटुंबियों, भाई बंधुओं, याचकों, आकुल व्यक्तियों, बालकों, वृद्धों तथा रोगियों को भोजन कराए। उनके इनके अतिरिक्त यदि कोई दूसरा अकिंचन मनुष्य भी
भूख से व्याकुल होकर अन्न की याचना करता है तो ग्रस्त पुरुष वैभव होने पर उसे अवश्य भोजन कराए। जो सजातीय बंधु अपने किसी धनी सजातीय के पास जाकर भी भोजन का कष्ट पाता है, वह उस कष्ट की अवस्था में जो पाप कर बैठता है उसे वह भी धनी मनुष्य भी भोगता है। सायंकाल में भी इसी नियम का पालन करे। सूर्यास्त होने पर जो अतिथि वहां आ जाए उसी के उसकी यथाशक्ति शय्या आसन और भोजन के द्वारा पूजा करे। बेटा, जो इस प्रकार अपने कंधों पर रखा हुआ गृहस्थाश्रम का भार ढोता है, उसके लिए स्वयं ब्रह्मा जी, देवता, पितर, महर्षि, अतिथि, बंधु बांधव, पशु पक्षी तथा छोटे छोटे कब कीड़े भी जो उसके अन्न से तृप्त हुए रहते हैं, कल्याण की वर्षा करते हैं। अब मैं कथा को विराम देता हूँ। कल अपन श्राद्ध कर्म का वर्णन का पाठ करेंगे।